कल की अवतार के 4 शक्तिशाली अस्त्र। दोस्तों, महाभारत काल में ऐसे कई शक्तिशाली अस्त्र थे जिन्हें कोई नष्ट नहीं कर पाया और देवताओं द्वारा उसी समय धरती पर कहीं छिपा दिया गया ताकि वो किसी के हाथ न लग सके। लेकिन क्या आप जानते हैं उनमें से 4 अस्त्र ऐसे हैं जो आज भी धरती पर मौजूद हैं और कलयुग के अंत में कल की अवतार का अस्त्र बनेंगे। पहला, कर्ण के कवच और कुंडल। कर्ण के कवच और कुंडल को भी देवताओं ने धरती पर छुपाया था। सोचिए कर्ण का वो कवच और कुंडल कितना शक्तिशाली रहा होगा जिसने भगवान श्री कृष्ण को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि कर्ण से वो कवच और कुंडल कैसे लिए जाए। तभी तो श्री कृष्ण के आदेश पर अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण से वो कवच और कुंडल छल से ले लिए। लेकिन उसके बाद से इंद्रदेव कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाए। इस कवच और कुंडल को आज भी पुरी के निकट कोणार्क में छिपाया गया है, लेकिन आज तक इस तक कोई नहीं पहुंच पाया। कहा जाता है कि कलयुग का अंत करने के लिए भगवान विष्णु जब कल की अवतार लेंगे तो ये कवच और कुंडल धारण कर ही वो कलयुग का अंत करेंगे। अश्वत्थामा की मणि। दोस्तों, अश्वत्थामा स्वयं महादेव के अंश थे और जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक पर एक अमूल्य मणि थी जो उसे दैत्य, दानव, शस्त्र और देवता सभी से निर्भय रखती थी। इस मणि के कारण ही अश्वत्थामा पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं हो पाता था। लेकिन कहा जाता है जब श्री कृष्ण ने अपनी सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा के केश काट डाले और उसके मस्तक की मणि निकाल ली, उसके बाद से आज तक अश्वत्थामा धरती पर ही घूम रहे हैं। किंतु जब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे तभी वो कलयुग का अंत कर अश्वत्थामा की मणि वापस करेंगे और अश्वत्थामा भी धर्म की स्थापना में भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। सोचिए अगर आज ये मणि किसी गलत हाथ में लग गई तो क्या होगा। पांचजन्य। दरअसल पांचजन्य श्री कृष्ण के शंख का नाम था। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण अपने पांचजन्य शंख से पांडवों की सेना में उत्साह का संचार करते थे। इसकी आवाज इतनी तीव्र थी जिसे सुनते ही कौरवों की सेना में भय व्याप्त हो जाता था। इस शंख की ध्वनि शेर की दहाड़ से भी कई तेज और भयानक थी। कहा जाता है कि ये शंख आज भी मौजूद है। इस शंख के हरियाणा के करनाल में होने के बारे में बताया जाता है। दिव्य धनुष और तरकश। दधीची ऋषि की हड्डियों से 3 धनुष बने, गांडीव, पिनाक और सारंग, जिनमें से गांडीव धनुष अर्जुन के पास था। माना जाता है कि गांडीव धनुष की टंकार से सारा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। अर्जुन को ये धनुष अग्नि देवता से प्राप्त हुआ और अग्नि देवता को ये धनुष वरुण देव से प्राप्त हुआ था। पिनाक भगवान शिव के पास था। भगवान शिव ने इस धनुष के द्वारा ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान पाने वाले त्रिपुरासुर नामक राक्षस का अंत किया था। कहा जाता है कि शिव ने इसी धनुष के केवल एक बाण से त्रिपुरासुर के 3 नगरों को ध्वस्त कर दिया था। बाद में शिव ने इस कैसा होगा।